ये करना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने अपने हृदय में ये बात अच्छी तरह से शुक्ला जी जमा लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, किसी भी जाति वर्ण आश्रम संप्रदाय का कोई क्यों न हो, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसको अच्छी तरह से विनोद पाठक हृदय में बैठा था। क्यों? लक्ष्य की कीमत 15 आने होती है निरंजन जी, 15 आने। इस बात को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और काम है, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, किसी भी योनि में चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा। आप किसी भी योनि में चले जाएं, ये सब काम करने को मिल जाएंगे। माताओं बहनों, देखो 4 काम हर प्राणी करते हैं, 4: भोजन, निद्रा, मैथुन और भय। ये 4 काम सब प्राणी करते हैं। अगर इतना ही काम हम सभी ने किया तो निरंजन जी जरा विचार करो अंतिम क्षणों में कि हम में और मानवेतर प्राणियों में अंतर क्या है। अगर 4 काम ये हमने भी किए तो हमने और उन प्राणियों में क्या अंतर है, विचार करो। तो इस बात को के त्रिपाठी अपने अपने हृदय में अच्छी तरह से आज बैठा लो कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला। इसको अच्छी तरह से हृदय में जमा। देखिए गाय माता कितनी पवित्र है। अगर घर में सूतक लग जाता है तो माताओं बहनों, देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके घर की शुद्धि की जाती है, इतना जिसका मल पवित्र है। ये महान भाव को बैठा लो या बेचो। कहाँ इतने में मिले? किसी प्राणी का नाम मुझे बता दीजिए पूरे भूमंडल में, पूरी धरती में, जिसका मल इतना पवित्र हो माई बाप कि घर में सूतक लग जाता है तो देसी गौ माता के गोबर से घर का लेपन करके घर की शुद्धि की जाती है। किसी प्राणी का मल बताइए इतना शुद्ध हो। लेकिन ऐसी पवित्र गौ माता परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती क्योंकि वो भोग योनि है। मानवेतर जितने प्राणी है, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी, नागेंद्र तिवारी, वो सब भोग योनि है। वो तो बेचारे पूर्वकृत कर्मों का फल जो सुख और दुख मिलता है उसको भोगते हुए 84 लाख योनियों का चक्कर लगा रहे हैं। नया कर्म करने की उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उनके कल्याण का, उद्धार का मार्ग चंद्रशेखर मिश्रा बाधित है। अपवाद तो है दीक्षित जी, लेकिन अधिकार नहीं। अधिकार केवल मनुष्य को, अधिकार केवल मनुष्य को है सज्जनों। क्यों? ये साधन योनि है। यद्यप शास्त्रों में इसको कर्म योनि कह दिया गया है, लेकिन निरंजन जी गहराई से विचार करो तो ये साधन योनि है। बाबा ने चित्रण किया है, साधन धाम मोक्ष करता, साधन धाम मोक्ष करता,
सागर नर समाज यस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा गति जाए। माता गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े गोस्वामी जी महाराज है निरंजन जी भगवान के विलक्षण भक्त में एक कवि नहीं है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान के विलक्षण भक्त हैं, भक्त ये कवि नहीं है। साफ शब्दों में लिख लिया कि जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सोकृत निंदक मंद मते। संसार में वो निंदनीय है, अनिल दुबे निंदनीय, जो अपना कल्याण नहीं करता, उद्धार नहीं करता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, वो जगत में शुक्ला जी निंदनीय है। सोकृत निंदक मंद मते आत्मा अनगति जाए, उसकी वही गति होगी जो आत्महत्या करने वाले की होती है, वो गति होगी। वही गति होगी माताओं बहनों जो आत्महत्या करने वाले की गति होती। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमने अपना कल्याण न किया, उद्धार न किया, परमात्मा की प्राप्ति न की, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं आत्मा हन गति जाए, उसकी वो दशा होगी जो आत्महत्या करने वाले की होती। माताओं बहनों बोलो मत यार, बोलो मत, मेरे कान में आवाज ना। और अभी मौका है, अभी समय है, गई सो गई, अब रात रही को जिंदगी का जो समय चला गया उसकी बात ना करो। नागेंद्र तिवारी वापस नहीं आएगा। जवान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर और गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। नरेंद्र जी वापस नहीं आता। जो समय चला गया उसकी चर्चा ना करो। मैं तो कहता हूँ जितना समय बचा है उसी को सच्चे हृदय से भगवान में लगा दो। इसी जन्म में कल्याण, इसी जन्म में उद्धार, आवागमन से मुक्त और सदा के लिए निहाल हो जाओ, उतना ही लगा दो बस। ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन हृदय में भाव क्या है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। अभी भजन करने की उम्र थोड़ा है, अभी सत्संग सुनने की हमारी उम्र कहाँ है। अभी तो हम युवा हैं, जवान हैं, और जब वृद्ध होंगे तब मैं भजन करूंगा। आप लोग टच स्क्रीन फोन रखे हुए हो, जरा कोई खड़े होके बताए ना किसी के मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है क्या कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब दुनिया से जाएंगे? पता ना जरा। हमसे छोटे भी चले गए माताओं बहनों, और हमसे बड़े भी चले गए, और माई बाप बराबर वाले भी चले गए। हम तो मुफ्त में जी रहे हैं शुक्ला जी, मुफ्त। इधर नजर ही नहीं, इधर नजर नहीं है कि त्रिपाठी नहीं। और मैं तो कह के सकंदी जा रहा हूँ, लेकिन जब सामने आएगा त्रिपाठी जी तब पता चलेगा। मैं तो जा रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है जैसा करना, मैं तो जा रहा हूँ। दशा क्या होगी? मैं तो मेरी तो जब रात में निद्रा खुल जाती है ना तो सुबह तक नींद नहीं आती है। नागेंद्र तिवारी की दशा क्या होगी? मारवाड़ी संतों ने विनोद पांडे गाली निकाली, मुंह से गाली। मारवाड़ी संतों ने मुंह से गाली निकाल दी। संतों ने कहा आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार। आयो 84 भुगत के फिर जावण को तैयार ना रण गैली को जाए। ये गाली है मारवाड़ी भाषा, ये पागल माँ का पैदा किया हुआ है। क्यों? 84 लाख योनियां भोगते भोगते जब त्रस्त हो गया तब भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया कि भाई अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। लेकिन फिर जावण को तैयार, फिर वहीं की तैयारी कर रहा है। संतों ने कहा राण गैली को जाइयो, पागल माँ का पैदा किया हुआ है। मनुष्य को होश ही नहीं कि हमें भगवान ने संसार में क्यों भेजा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इधर दृष्टि नहीं। ये मानव शरीर है ना, ये जीव के किसी कर्म का फल नहीं है माताओं बहनों, ये तो भगवान की है, क्योंकि कृपा से मिला है। जब 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जीव जब महान दुखी हो गया, त्रस्त हो गया, तब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया।
आकर चारी लक्ष्य चवरासी आकर चारी लक्ष्य चवरासी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी आकर चारी लक्ष्य चवरासी आकर चारी लक्ष्य चवरासी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी जोनि ब्रह्मचर्य जीव अविनाशी गवाहूं करे करुणा कबहू की करी करुणा दे से दिनों है तो सने से दिनों है तो सने आयो 84 भुगत के फिर जावड़ को तैयार रण गैली को जाए और विनोद पांडे वहीं की तैयारी जीव फिर कर रहा है। चल क्या दशा होगी सचिन में? थोड़ा आप लोग ध्यान दो माताओं बहनों के। और मैं तो सरल से सरल उपाय बता के जा रहा हूँ। ज्यादा शास्त्रीय जाल में फंसो मत, ज्यादा कर्मकांड के चक्कर में पड़ो मत। सीधा उपाय बता रहा हूँ, सरल उपाय बता रहा हूँ सज्जनों। मैं कहता हूँ इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसी जन्म में उद्धार हो जाए। देखो इस कलिकाल में परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का साधन अनिल दुबे बड़ा ही सरल बना दिया। सुगम कैसे? इस कलयुग में माताओं बहनों दुराचारी से दुराचारी भी भगवान की शरण में जाकर के क्षण मात्र में धर्मात्मा हो सकता है। चंद्रशेखर मिश्रा इसको जिंदगी भर के लिए हृदय में बैठा लीजिए। इस कलिकाल में परमात्मा ने अपनी प्राप्ति का साधन बहुत सुगम के त्रिपाठी बना दिया है। इस कलयुग में दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर के क्षण मात्र में धर्मात्मा हो सकता है। दुराचारी से दुराचारी। देखो एक बात याद आ गई माताओं बहनों, हमारा एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है पद्म पुराण, उसमें उल्लेख है एक भद्रतनु नाम का व्यक्ति था और वो माताओं बहनों जन्म जन्मांतर से परम तपस्वी और भगवत परायण था, लेकिन दुर्दैव के योग से वेश्यागामी हो गया। मेघलाल वेश्यागामी हो गया और उसने वेश्या को लाकर के घर में रख लिया। तो एक दिन की बात है, जो उसके पिता का श्राद्ध था, तो उसकी सती साध्वी पत्नी ने कह दिया कि देखो आज आप नियम से रहना, क्योंकि आज पिताजी का श्राद्ध है। उसने अपनी सती साध्वी पत्नी की तो बात मानी नहीं दिलीप त्रिपाठी, और अर्ध रात्रि में वो जा बैठा वेश्या के पास में और अपने प्रेम की उत्कट कहानी जैसे प्रस्तुत की तो फटकार लगाई वेश्या ने, चला गया यहाँ से। तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण है, आज तेरे पिता का श्राद्ध है और अपने पिता का एक साधारण सा नियम तू नहीं निभा सकता, तो मेरे लिए जीवन में क्या करेगा? चला जाए यहाँ से। और एक बात कहूं, जब संसार का तमाचा लगता है ना, तब मनुष्य के कदम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। जब संसार का तमाचा लगता है, ऐसे नहीं बढ़ता। जब जगत का तमाचा लगता है तब जगदीश की तरफ जीव की दृष्टि होती है। अनिल दुबे अब नेत्र सजल हो गए भद्रतनु को कि, और उसने क्या किया कि उसी समय वेश्या को प्रणाम किया और गुरु स्वीकार कर लिया कि आज से मेरी गुरु है, और प्रणाम करके चल पड़ा। माताओं बहनों, अध्ययन लेके
कि सुनना वेश्यागामी है। चल पड़ा वहां से मेघलाल और मार्कंडे जी महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके चरणों में गए, दिल का दुख रो दिया। और जैसे दिल का दुख रोया तो संत का चित्त पिघल गया। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, पिघल गया और बोले कि देखो बदरतनुआ, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सादा ध्यान देके सुने। मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि बदरतनु, तुम्हारा कल्याण अब निश्चित होगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। कांत जी महाराज के चरणों में चले जाओ, बगल में है, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। एक बात कह दूं, अगर संतों की कृपा हो जाए ना तो माई बाप जीवन भक्ति से सराबोर हो जाए। संतों की कृपा हो जाए, जैसे किसी गरीब को और किसी भूखे प्यासे को, किसी निर्वस्त्र को देख करके हमारा चित्त पिघल जाता है। भूखे प्यासे को अन्न देने की मन में आ जाती है, निर्वस्त्र को कपड़ा देने की आ जाती है मन में। कोई रोगी है, उसको देख करके चित्त में भाव पैदा होता है कि इसका उपचार करा दूं। ऐसे ही हमारी दशा को देख कर अगर किसी संत का चित्त पिघल जाए निरंजन जा, और वो कृपा करते, तब भगवान की भक्ति जीवन में आती। संत का चित्त पिघल जाए, हमारी दशा को देख, हमारी दशा को देख करके संत का चित्त पिघल जाए और वो हमारे ऊपर कृपा कर देना, तब हमारे जीवन में भक्ति आती है। माई बाप, तब भक्ति आती है। प्रबल उदाहरण है श्री रामचरितमानस, इंद्रपुत्र जयंत। बालक को बैठो, इसके साथ साथ इंद्रपुत्र जयंत है। माताओं बहनों, उसने जब भगवान श्री राम और जगन माता सीता को देखा तो विचार करने लगा, ये कैसे भगवान है। स्फटिक शिला पर भगवान श्री राघवेंद्र जगत जननी मां सीता की गोद में सिर रख करके सोए हुए थे, और ये इंद्रपुत्र जयंत जाता है माई बाप कौवे का वेश बनाकर। और ये बड़े आदमियों के जो लड़के हैं ना, ये निरंजन जा ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, चोट मार दी मां सीता के पैर में, चोट, रक्त निकला, राघव की निद्रा भंग हो गई और परमात्मा ने एक तिनके का बाण पीछे छोड़ दिया। अब वो आगे आगे भाग रहा है, पीछे से वो बाण पड़ा हुआ है। अपने पिता इंद्र के पास में गया, बैठने की जगह नहीं मिली, शिवलोक गया, स्थान नहीं मिला, ब्रह्मलोक गया, कहीं जगह नहीं मिली, भागा जा रहा था। देवर से नारद की दृष्टि पड़ गई। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी गया कोमल चित संता, लागी गया कोमल
चित संता नारद देखा निकल जयंता नारद देखा निकल जयंता लगे दया को मल चित संता लगी दया को बल चित संता नारद देखा निकल जयंता नारद देखा निकल जयंता लगे दया को मल चित संता लगी दया को बल चित संता लगी दया को बल चित संता अरे कहाँ जा रहा है? देखो महाराज जो पीछे बाण पड़ा हुआ है ये मुझे मार देगा। क्या हुआ? वृतांत सुनाया। नारद जी महाराज ने कहा अपराध किया है, भगवान का भाग रहा है संसार की तरफ। एक बात कहूं, संतों की कृपा से भगवान के सन्मुख हो जाए ना तो नागेंद्र तिवारी जीवन धन्य हो जाएगा। संत जब हमें भगवान के सन्मुख कर देते हैं तब जीवन में अनिल दुबे भक्ति आती है। संत जब कर देते हैं। अपराध किया है राम जी का और भाग रहा है इधर संसार की तरफ। जाओ उन्हीं के चरणों में। महाराज हो तो हमारा वध कर देंगे। बोले नहीं, भगवान का स्वभाव बहुत मधुर। नारद जी महाराज ने कृपा की जयंत के ऊपर और जैसे ही वो भगवान के सामने पहुंचा उसकी नजर तो बाण की तरफ है और माताओं बहनों भगवान के चरणों में गिरा भी तो उल्टा पैर भगवान के शीश दूसरी तरफ। जगत माता भगवती सीता को दया आ गई और जयंत का सिर पकड़ करके भगवान के चरणों में रख दिया। परमात्मा ने एक आंख खोल करके मुक्त कर दिया। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ शुक्ला जी, हमारी दशा को देखकर किसी संत का चित्त पिघल जाए और वो हमें भगवान के सन्मुख कर दे तब विनोद पाठक जीवन में भक्ति आए। वो हमें सन्मुख कर दे। और एक बात और कह दूं अनिल, जिसकी कृपा प्राप्त करनी हो ना उसके अनुकूल हो जाइए, उसकी कृपा आपको मिल जाएगी। साधक ध्यान देके दोबारा सुने, जिसकी कृपा आपको चाहिए उसके आप अनुकूल हो जाइए, उसकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मार्कंडेय जी महाराज ने कहा भद्र तुम चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। हमारे पास समय नहीं है, बगल में दंत जी महाराज उनके पास चले जाओ। और एक बात और कह दूं माताओं बहनों, अगर संत हाथ पकड़ ले, कोई जीवन मुक्त महापुरुष कोई भगवत प्राप्त संत हाथ पकड़ ले तो समझ लेना आपको कल्याण जरूर होगा। लेकिन एक बात कहूं, ऐसे संत कैसे मिलते? शास्त्र कहता है पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। सत्संग की संसति करे अंता। सत्संग की संसति करे अंता। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। सत्संग की संसति करे अंता। सत्संग की संसति करे अंता। संत विशुद्ध मिले परिते। संत विशुद्ध मिले परिते। चितवै राम कृपा करिते। चितवै राम कृपा करिते। चितवै राम कृपा करिते।
महापुरुषों का सानिध्य मिलता है जिनका जीवन परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो गया है, जिनके चलने में, बैठने में, देखने में, बोलने में प्रेम छलकता है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य माताओं बहनों भगवान की कृपा की दृष्टि से जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसे संतों का पावन सानिध्य मिलता है। और ऐसा संत अगर हाथ पकड़ ले तो समझ लेना कल्याण सुनिश्चित है। महाभारत युद्ध का समापन हो गया विनोद पाठक, और जब महाभारत युद्ध का समापन हो गया तो भगवती कुंती ने विचार किया कि अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी इनकी सेवा तो अब मैं करूं। ये कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचे, लेकिन निरंजन झा धन्य है भगवती कुंती। अगर कुंती माता की जीवनी पर प्रकाश डालना शुरू कर दो तो आप रो पड़ोगे। इतना विलक्षण जीवन है कुंती माता का, और जिंदगी भर दुख सहन किया। लोकेश बेटे मेरे लाल, जीवन भर माता कुंती ने दुख सहन किया। जिंदगी भर बच्चों को लेकर के बेचारी जंगल में निवास करती रही, जीवन भर दुख सहन किया। और भगवान से जब मांगने के लिए सामने खड़ी हुई तो दुख मांगा। दुख भगवान के सामने जब दामन फैला करके मांगना चाहा तो मुझसे दुख की मांगनी। भगवान का भी हृदय भरा या नेत्र गीले हो गए। कहा बुआ जी जिंदगी भर आपने दुख भोगा है और अभी दुखों से आपका पेट नहीं भरा है क्या? सारा जीवन दुखों में व्यतीत हो गया और अभी दुखों से पेट नहीं भरा है क्या? कुंती माता के नेत्रों में आंसू आ गए और मुंह से निकला कि श्याम सुंदर, जब हमारे जीवन में दुख था तब आप मेरे साथ। लाक्षागृह में मेरे बेटों को मारने के लिए कौरवों ने अग्निकांड कर दिया, अग्नि लगा दी, लेकिन श्याम सुंदर किस तरह से मेरे बच्चों की आपने रक्षा की। द्रौपदी का चीर हरण किया गया और कुलवधू की लाज को आपने किस तरह से सुरक्षित रखा, और भीम को जहर दे दिया गया, जो मारने वाला था उसको आपने तारने वाला बना दिया। तो केशव जब दुख में तुम मेरे साथ थे, और आज मेरे बेटे का राज तिलक होने जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, आप एक पद बंधन करके कह रहे हो कि बुआ जी अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ, अब द्वारिका जा रहा हूँ। जब जीवन में सुख आया तो आप भी कह रहे हो कि बुआ जी मैं द्वारिका जा रहा हूँ। तो केशव जब दुख में आप रहते तो मेरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ देते। एक दुख जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरा जाए तो तीसरा आ जाए। विपत्तियों का नाश मत कर देना, मेरे जीवन से विपत्तियों का नाश मत कर देना। केशव मेरे कदम कदम पर दुख दे दो। माता कुंती ने जो मांगा है ना, दुधीचुआ वासियों आज तक इस भूमंडल पर किसी ने नहीं मांगा। भगवान से दुख मांगा और जिंदगी भर जीवन भर मुझे दुख दे। माता कुंती ने विचार किया कि ये अंधे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी की कौन सेवा करेगा। अपने पास ले आई और उनकी सेवा में रत हो गई। माताओं बहनों, किस तरह से बच्चों को मारने का प्रयास किया कौरवों ने, किस तरह से दुख दिया पांडवों को, लेकिन धन्य है कुंती माता। आज गांधारी और धृतराष्ट्र को घर पर ले आई, सेवा शुरू कर दी। और जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए, चंद्रशेखर मिश्रा, और उन्होंने देखा कि ये धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी पांडवों के टुकड़ों में पड़े हैं, और सजनो एकांत में जाकर कहने लगे कि पांडवों के मारने के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, और आज भी उन्हीं के टुकड़ों में कुत्ते की तरह से दुम हिला के पड़े हो। और रो दिया धृतराष्ट्र ने, कहा भैया विदुर कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। और जो जैसे ही कहा भैया विदुर मैं कहाँ जाऊं, उसी समय विदुर जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। विदुर महात्मा है, विदुर महात्मा है, विनोद महात्मा। हाथ पकड़ लिया विदुर जी महाराज ने और रात में लेके चले गए। प्रातः काल हुआ, भगवती कुंती ने विचार किया मुझसे कौन सा अपराध हो गया, क्या गलती क्या भूल हो गई, बिना बताए चले गए। दिलीप त्रिपाठी विलाप करने लगी। उसी समय नारद जी महाराज आकर कहने लगे कि देवी कुंती अब चिंता मत करो,
अब उनका कल्याण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उनका हाथ एक संत ने पकड़ लिया है, उनका हाथ एक संत ने पकड़ लिया। अब उनका कल्याण जरूर होगा। देवी आप चिंता मत करो। रात में ही महात्मा विदुर हाथ पकड़ के ले चले गए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर कोई संत हाथ पकड़ ले तो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। माताओं बहनों, एक बात याद आ रही है, सबने ध्यान देकर सुनना। राजस्थान की धरती पर एक बालक था और जब वो छोटा बच्चा था, चंद्रशेखर मिश्रा उसके माता पिता का निधन हो गया। माँ बाप दीक्षित जी दुनिया से चले गए, बेटा अनाथ हो गया, छोटा बच्चा था। सत्य घटना है माताओं बहनों, कहानी नहीं सुना रहा। छोटा बच्चा था, माता पिता जगत से चले गए, बच्चा अनाथ हो गया और वो बेटा चला गया एक ठाकुर साहब के घर में। आयरन वाली बैठी है, वो बालक चला गया एक ठाकुर साहब की हवेली में और हवेली में जाकर माताओं बहनों रहने लगा। और उसने काम क्या चुना? बछड़ों को चराना। छोटा बच्चा, छोटा बछड़ों को जंगल से चरा करके रोज लाना, यही उसने काम चुन लिया। और एक दिन की बात है, निरंजन झा बछड़ों को चरा करके लाया तो बछड़ों को तो उसने खूंटे में बांध दिया। छोटा बच्चा था, घर के अंदर तक आना जाना था। आंगन में जाकर के बैठ गया और दासी से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। माता ध्यान दें, अनाथ बच्चा है, माता पिता दुनिया से चले। बालक ने कहा कि मुझे भोजन दे दो, तो जैसे कहा कि मुझे भोजन दे दो, राजस्थान की चर्चा कर रहा हूँ। उस दासी ने क्या किया मेरे लाल, बाजरे की सूखी रोटियां, सूखी, बालक के सामने रख दी और कहा ले खा ले। और जैसे बासी रोटियां रखी निरंजन झा, तो बालक ने विचार किया कि ये सूखी रोटी है बाजरी की और ये कैसे मेरे गले के नीचे उतरेंगी। तो उसके मुंह से निकल गया कि मुझे थोड़ी सी राबड़ी दे दे। रबड़ी नहीं, राजस्थान में राबड़ी बनती है। ये बाजरे का आटा होता है, उसमें पानी माताएं मिला देती हैं, नमक डाल देती हैं, कुछ और डालती हैं, लिक्विड जैसा तरल पदार्थ, उसको कहते हैं राबड़ी। राबड़ी, रबड़ी नहीं, राबड़ी। उसने कहा कि मुझे तो थोड़ी सी राबड़ी दे दे तो मैं रोटियां खा लूं। तो दासी के मुंह से निकल गया निरंजन झा कि बड़ा आया राबड़ी खाने वाला, खाना हो तो खा ले, नहीं तो चला जा। नन्हा सा बच्चा है, माता पिता दुनिया से चले गए, बड़ा दुख हुआ हृदय में कि मैं कह रहा हूँ थोड़ी राबड़ी दे दे, तो ये कह रही खाना हो तो खा ले, नहीं चला जा। बड़ा आया राबड़ी खाने वाला, उसने अली दुबे रोटियों को तो पटक दिया आंगन में और ठाकुर साहब का घर छोड़ दिया। और ठाकुर साहब का घर त्याग करके और जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में भगवान की लीला देखो। एक संत मंडली कहीं भ्रमण करने के लिए जा रही थी, विनोद पांडे। तो एक संत की नजर पड़ गई के त्रिपाठी, तो विचार करने लगे कि ये जरूर अनाथ बच्चा है। सामने जाके संत खड़े हो गए और मुंह से निकला मेरे साथ चलोगे? हाँ। और जैसे ही कहा हाँ, तो संत ने हाथ पकड़ लिया और जैसे हाथ पकड़ा उसी समय हृदय में भाव पैदा हुआ कि अब इसको मैं महापुरुष बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने हाथ पकड़ लिया है। अब उस बालक को शिक्षा दिलाई, संतों का सानिध्य मिल गया। अनिल दुबे, संतों के सानिध्य में जब मनुष्य रहता है तब जीवन जीने की विद्या पता चलती है। नहीं तो ऐसे जी रहे जैसे पशु जी रहे, तब पता चलता है कैसे जीवन जीना है। शिक्षा दिलाई, सुसंस्कारित किया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो महामंडलेश्वर बन गया। माताओं बहनों, विद्वान हो गया, विद्वान और महामंडलेश्वर हो गया। और एक दिन मन में आया कि चलो भ्रमण करने चलता हूँ। और एक बार नागेंद्र तिवारी और कह दूं, संत अगर भ्रमण करते रहते हैं ना, तो वो निष्कलंक रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। पानी बहता रहता है तो साफ रहता है, ठहर जाएगा तो गंदा हो जाएगा। ऐसे संत चलते रहते हैं तो निर्मल है। घूमने निकले महामंडलेश्वर और साथ में शिष्य मंडली भी थी। और घूमते घूमते भगवान की ऐसी लीला, उस मुनि ठाकुर साहब के गांव में पहुंच गए। और तो छोड़ो निरंजन झा, ठाकुर साहब की कोठी में पहुंच गए। ठाकुर साहब ने जैसे ही संतों के दर्शन किए,
प्रसन्न हो गए। आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आज प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। गंगा मैया स्वयं मेरे घर बिना बुलाए आ गई, संतों का पदार्पण, संत चरण मेरे घर में गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बस फिर क्या था, निवास की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई, प्रसाद बनने लगा और स्नान करने के उपरांत संत जिस समय आंगन में बैठ करके प्रसाद पाने लगे ना, बालक तो समझ गया, वो महामंडल तो समझ गए कि ठाकुर साहब की कोठी है, लेकिन ठाकुर साहब नहीं समझ पाए कि वही बच्चा है जो बछड़ा चरा रहा था, वो नहीं समझ पाए। और जब संत भोजन करने लगे तो ठाकुर साहब के मन में आया, निरंजन झा, कि ये जो महामंडलेश्वर है ना, अगर मेरे हाथ से थोड़ा मोहन भोग ले ले, प्रसाद ले ले, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और मोहन भोग का और पात्र लेकर जैसे ही महामंडलेश्वर के सामने गए और हाथ जोड़ के बोले कि महाराज थोड़ा प्रसाद मेरे भी हाथ से ले लो, आंखें सजल हो गई और मुंह से निकला, मांगे मिली ना राबड़ी। ये वही घर है और वही आंगन है। मैंने कहा था राबड़ी दे दो, तो मिली नहीं। संत ने कहा मांगे मिली ना राबड़ी, करूं कहां लग वरण, मोहन भोग गले अटक्यो, आज संतों की शरण। आज ये मोहन भोग खाने की इच्छा नहीं हो रही है, गले के नीचे नहीं जा रहा है। और यही आंगन है जहां मैंने मांग की कि थोड़ी राबड़ी दे दो तो मैं रोटी खा लूं, तो दासी ने कहा खाना हो तो खा ले, नहीं तो चला जा। मोहन भोग गले अटक्यो, आज संतों की शरण। संतों का पावन सानिध्य मिल गया तो आज ये मोहन भोग खाने की इच्छा नहीं हो रही है। माताओं बहनों, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई संत विलक्षण महापुरुष अगर हाथ पकड़ ले तो कल्याण सुनिश्चित है। फिर स्मरण कर लो, संत विशुद्ध मिले परिदेश।